हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, राम जी का दर्द कितना मुश्किल था ये समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। उनका दर्द, वो जो दर्द था वो किस दर्द से गुजरे होंगे जब माता सीता को उन्होंने ये शब्द कहा। प्रभु राम और माता सीता का रिश्ता दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। राम जी के बिना सीता जी अधूरी है और सीता जी के बिना राम जी अधूरे हैं। सोचिए कि उन पे क्या बीता होगा जब उन्होंने ये शब्द माता सीता से कहा। जब माता सीता ने उनके साथ ऐसा किया, उस वक्त उनको कैसा लगा होगा। दरअसल दोस्तों, ये रहस्य आपको ज़रूर जानना चाहिए। बहुत लोगों को इस बारे में गलत जानकारी है। जब माता सीता भगवान राम को छोड़ के वन जा रही थी, जब प्रजा के लोगों ने माता सीता पे आरोप लगाया कि माता सीता चरित्रहीन है, उन्होंने लंका में रह के आई है, क्या सबूत है कि माता सीता पवित्र है। भगवान राम जानते थे कि माता सीता पे ये सवाल उठेगा, इसीलिए उन्होंने लंका में पहले ही अग्नि परीक्षा कर दिए थे ताकि सवाल न उठे। फिर भी लोगों को कौन समझा सकता है। लोगों का तो काम ही है बात बनाना, लोगों का तो काम ही है अच्छे अच्छे रिश्तों को तोड़ देना। बहुत लोग ऐसे हैं जो किसी के साथ अच्छाई नहीं देख सकते हैं, हमेशा किसी न किसी पे उंगली उठाते रहेंगे, हमेशा लोगों को परेशान करते रहेंगे, उनसे किसी का अच्छाई नहीं देखा जाता। ठीक वैसे ही भगवान राम और माता सीता जी के साथ भी हुआ। कहने को तो वो भगवान है, लेकिन फिर भी ये लोग, ये समाज, ये दुनिया उन्हें भी नहीं छोड़ा। माता सीता वन दरअसल दोस्तों अपनी मर्जी से गई थी। वो कभी नहीं चाहते थे कि माता सीता वन जाए। भगवान राम ने माता सीता को वन नहीं भेजा था। सर दोस्तों, इसके पीछे की सच्चाई ये है कि जब प्रजा में बात उठने लगी, लोग तरह तरह की बात करने लगे कि माता सीता अपवित्र है, क्या सबूत है कि वो पवित्र है, लंका में रह के आई है। किसी ने कहा कि वो अग्नि परीक्षा दे के आई है, तो उन्होंने कहा क्या तुम थे वहाँ। तो फिर ऐसे ऐसे बात बनने लगी, एक दूसरे के मुँह करते करते सब कोई ऐसी ऐसी बातें करने लगे। और ये बातें ज़्यादा तब उठने लगी जब एक धोबी ने अपने पत्नी को ये कह के निकाल दिया कि मैं राम नहीं हूँ। दरअसल धोबी की पत्नी कपड़ा देने गई थी कहीं, और रात होने के वजह से नदी पार नहीं कर सकती थी, इसलिए केवट के घर में रुक गई और उसको भैया कहती थी और उसके पत्नी के साथ सो गई। जो भी हो, वो वहाँ पे रह गई और फिर वो सुबह में उठ के अपने पति के घर आई तो पति उन्हें रखने से इनकार कर दिए। दोस्तों, ये कहानी ये भी दर्शाता है कि अगर हमारे रिश्ते में विश्वास न हो तो फिर हमारा रिश्ता टूटने से कोई नहीं रोक सकता। कभी कभी हम अपना रिश्ता तोड़ने का कारण हम खुद भी बन जाते हैं। एक अगर सच्चा है और दूसरा विश्वास न करे तो फिर हमारा रिश्ता टूट जाता है। लेकिन अगर दोनों तरफ से विश्वास हो और दोनों तरफ से सच्चाई हो, दोनों तरफ से ईमानदारी हो, तो फिर ये रिश्ता कोई आपका नहीं तोड़ सकता। किसी में दम नहीं है कि आपका रिश्ता कोई तोड़ दे। भगवान राम और भगवान सीता भी दूर रहे, लेकिन एक दूसरे का बन के रहे। एक दूसरे के साथ भले ना रहें, पर एक दूसरे का हृदय में, एक दूसरे के मन में रहें। उन्होंने कभी भी दूसरे के बारे में नहीं सोचा। भगवान राम के पास ऑप्शन भी आया था कि शादी कर लीजिए, पर फिर भी भगवान राम शादी नहीं किए। और माता सीता आजीवन जब तक वन में थी अपने पति राम का स्मरण करते ही रहती थी। कभी उनके सिवा पर पुरुष के बारे में उन्होंने नहीं सोचा। ये दर्शाता है कि ज़रूरी नहीं है कि हम पास में रह के ही रिश्ता को निभाएं, हम दूर में रह के भी एक दूसरे का बन के रिश्ता निभा सकते हैं। यहाँ पे दो कहानी है और दोनों कहानी हमें
अलग अलग सीख दे रही है और ये दोनों कहानी से आपको भी सीख जरूर लेना चाहिए। एक धोबी जिसको अपनी पत्नी पे विश्वास नहीं है और एक भगवान राम और एक भगवान सीता जिन्होंने दूर रह के भी अपने रिश्ते को निभाया, एक दूसरे के साथ वफादारी से रिश्ते निभाए, एक दूसरे के हृदय में रहा और कभी किसी को अपने हृदय में अपने निकट नहीं आने दिया। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे भगवान राम के उस दर्द को, जब माता सीता को पता चला कि ऐसी ऐसी बातें बन रही है तो फिर उन्होंने फैसला लिया कि मैं वनवास जाऊंगी। भगवान राम पता करवाएं अपने प्रजा से और पूरी बात जानने के बाद वो मौन हो गए, माता सीता से कुछ भी नहीं बोले। माता सीता मौन का कारण जानने के लिए अपनी विश्वसनीय दासी को भेजी कि पता लगाओ नगर में घूम के कि क्या बात है कि भगवान राम मौन हो गए। जब से उन्होंने प्रजा से कुछ खबर, माता सीता को भी पता था कि कोई खबर था जिसे भगवान राम सुन के मौन हो गए हैं, तो उनकी दासी पता की और सारी बात माता सीता को बताई। फिर माता सीता ने फैसला लिया कि मैं बन जाऊंगी और भगवान राम चुप्पी साध लिए थे, कुछ नहीं बोल रहे थे। माता सीता का ये फैसला सुन के वो रोए बिलखें कि नहीं, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ, मैं कैसे जी पाऊँगा तुम्हारे बिना। माता सीता उन्हें वहाँ पे समझाती है कि राजा का कर्तव्य यही है कि अपने प्रजा की खुशियाँ देखे, आप चिंता मत कीजिए, मैं जहाँ भी रहूँगी सुखी रहूँगी। भगवान राम ने कहा कि तुम आवाज़ क्यों नहीं उठा रही हो, तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। यहाँ पर माता सीता बोली कि मुझे कोई आवाज़ उठाने की आवश्यकता नहीं है और वैसे भी मैं उसे प्रजा लोगों के साथ नहीं रहना चाहती जिसने मेरे चरित्र पे उंगली उठा दिया है। अब मुझे ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना है। और माता सीता नहीं चाहती थी कि कुछ विरोध करे, वो जानती थी कि समय अपना गवाही खुद देगा। कभी कभी हमें मौन रहना ही उचित होता है क्योंकि वक्त अपना गवाही खुद देता है और जब वक्त गवाही देता है तो फिर वही लाजवाब होता है। इसीलिए माता सीता जानती थी कि इसका वो गवाही वक्त देगा, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगी, कुछ आवाज़ नहीं उठाऊंगी। और माता सीता वन चले गई। भगवान राम सुखी नहीं थे माता सीता के वन जाने से, वो भी रोते थे, वो भी राजमहल में रह के एक वनवासी की तरह जीवन जीते थे। और वो वक्त भी आया जब माता सीता का सच्चाई साबित हुआ। सब बिलखने लगे, सब रोने लगे, सब माता सीता से माफ़ी मांगने लगे। माता सीता ने सबको माफ़ किया, बोली ठीक है, मैं सबको माफ़ करती हूँ, मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। और माता सीता धरती माता के गोद में समा गई और माता सीता की उस समय सच्चाई पता चल गई और सब बहुत दुखी हुए, बहुत रोए, माता सीता से माफ़ी भी मांगे। माता सीता सबको बोली कि मैं सबको माफ़ करती हूँ और वो पृथ्वी माता के गोद में समा गई, उनसे अर्जी करके उनके पास गोद में चले गई। और इस तरह से माता सीता का सच्चाई सबको पता चला। दोस्तों, हमारा जीवन आसान नहीं है, ये जीवन उसको आजमाती है जो सत्य के रास्ते पे चलता है। जो जितना सत्य और तप के रास्ते पे चलता है उसको जीवन ज़रूर आजमाती है, लेकिन याद रखिएगा उसका सत्य और उसका तप ही उसका सबसे बड़ा शस्त्र होता है, उसका सबसे बड़ा अस्त्र होता है, उसका सबसे बड़ा शक्ति होता है और उसका सब कुछ होता है। उसे कभी भी कोई नहीं हरा सकता है जिसके पास सत्य है, तप है, धर्म है, उसे कोई कभी पराजित नहीं कर सकता है। अगर हर कोई अपने धर्म से चले तो फिर कोई उसे दुखी नहीं कर सकता है। दुखी लोग तभी होता है जब धर्म तोड़ देता है, अधर्म के रास्ते पे चलता है, अपना मर्यादा भूल जाता है, तभी दुखी होता है। माता सीता का कहानी, भगवान राम की कहानी हमें सिखाती है कि हमें सत्य के रास्ते पे चलना चाहिए, धर्म के रास्ते पे चलना चाहिए, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ हो, पर हमें सत्य के रास्ते पे चलना चाहिए। वक्त अपने आप साबित कर देता है सच्चाई, इसलिए हमें डरना नहीं चाहिए किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सत्य के रास्ते पे हैं तो किसी से मत डरिए। जीवन आजमाती है, पर जो आजमाना जानता है, जो उस रास्ते पे चलता है, आजमाती भले है पर आपको शुद्ध हीरा बना के छोड़ती है और आपको
युगों युगों तक याद किया जाता है। इसलिए आप वही काम कीजिए जो सत्य हो, धर्म के रास्ते पे हो। भगवान राम और भगवान सीता की कहानी से आप भी ज़रूर शिक्षा ग्रहण कीजिएगा और अपने जीवन को ज़रूर बदलिएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी आज की ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक मैं आपसे विदा लेती हूँ। तब तक आप हमेशा खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और हमेशा पॉजिटिव रहिएगा।